सो अब हमारा पिछली बार क्या हुआ, हमने चैप्टर अच्छे से एक्सप्लेन कर लिया था. सो नाउ वी विल बी डूइंग द एक्सरसाइजेज. सो सबसे पहला एक्टिविटी 1 पेज 28. मैं आंसर्स बता रही हूँ, आप लोग टिक मार्क कर सकते हैं, या तो फिर वर्ड फॉर्म मैंने PDF भेज दूँगी, आप उसमें से भी इसका आंसर देख सकते हैं. नंबर 1, व्हेन द वार्म सन हैज़ रिटर्न्ड अगेन इट इज़ नाइस टू. नंबर 1, सिंग आउट लाउड. नंबर 2, विजिट द स्टील वुड. एंड नंबर 3, सेल डाउन द रिवर. इसका मतलब व्हेन वार्म सन हैज़ रिटर्न्ड अगेन इट इज़ नाइस टू, यानी जब सूरज की गर्मी वापस से आती है तो हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि कौन सा चीज़ देखने में सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है, विजिट द स्टिल वुड. तो यहाँ पे विजिट द स्टिल वुड यानी बी आंसर है आपका. सेकेंड नंबर, द सैपलिंग ड्रॉज इट सस्टेनेंस फ्रॉम डैश ब्लू स्काई, रेन वाटर, अर्थ लूजन माउंट. सैपलिंग ड्रॉज इट सस्टेनेंस, इसका मतलब है सैपलिंग, सैपलिंग यानी छोटा सा बीज, वो कब धीरे धीरे आगे बढ़ता है, मतलब कैसे आगे बढ़ता है, कैसे उगता है, जब मिट्टी जो है वो लूज़ हो जाती है, उसके अंदर लूज़पन आ जाता है. अगर मिट्टी टाइट होके ज़मीन में सख्त होके बैठी है तो उसमें से कोई भी बीज आप डालेंगे वो उग के बाहर नहीं आएगा. तो यहाँ पे सैपलिंग कब बाहर आएगा, आंसर है अर्थ लूजन माउंट, तब सी में. नेक्स्ट, द बर्ड्स glance quick in the bright sun, sit on the branches of the trees, peck at the grains from the ground. यहाँ पे आपको एक्टिविटी 1 में देखिए थर्ड का आंसर है द बर्ड क्या करते हैं ब्राइट सन में, ग्लेंस क्विक इन द ब्राइट सन, इसका आंसर ए है. फोर्थ, द ग्रीन स्लोप थ्रोज इट्स शैडोज अपॉन. ग्रीन स्लोप्स जो हैं वो शैडो कहाँ फेंकते हैं, द हॉलो ऑफ द हिल्स में, यानी बी आंसर. एक्टिविटी 2 आपको इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टेक्स्ट. इसमें आपको टेक्स्ट में से देखकर ये लाइनें पूरी करनी है. तो मैंने आपको ऑलरेडी मार्क किया हुआ है, आप लोग वहाँ से देख के कर सकते हैं, प्लस मैंने आंसर भी यहाँ पे वर्ड फॉर्म में दिया हुआ है. एक्टिविटी 3 एंड एक्टिविटी 5 ऑलरेडी मैं सॉल्व करके दे चुकी हूँ, आप लोग वर्ड फॉर्म से देखकर लिख लेंगे. एक्टिविटी 4, फिल इन द चार्ट विद इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टेक्स्ट. हु डिड वॉट. एक तरफ टेबल में आपको लिखा गया है हु यानी कौन, और दूसरी तरफ टेबल में लिखा गया है यानी डिड वॉट, उसने क्या किया. तो आंसर इज द फर्स्ट फ्लावर. फर्स्ट फ्लावर ने क्या किया, स्प्रिंग्स इन द स्टिल वुड, यानी स्टिल वुड में स्प्रिंग का मौसम ला दिया. द फॉरेस्ट ग्लेड्स. द फॉरेस्ट ग्लेड्स, जो फॉरेस्ट ग्लेड्स हैं उन्होंने क्या किया, आर टीमिंग विथ ब्राइट फॉर्म्स. फॉरेस्ट के जो पत्ते हैं, पेड़ हैं, सब कुछ में, हर चीज़ में एक ब्राइटनेस सी छा गई है. द सैपलिंग, सैपलिंग यानी बीज, ड्रॉज इट सस्टेनेंस फ्रॉम द अर्थ लूजन माउंट. ये तभी निकल पाता है जब अर्थ में वो अर्थ की मिट्टी जो है वो लूज़ रहती है, तभी ये निकल के बाहर आ पाता है. नेक्स्ट, द ड्रॉपिंग ट्री रिवाइव्स. और जो सूखे पड़े हुए पेड़ हैं वो धीरे धीरे रिवाइव करने लगते हैं, यानी फिर से उठने जागने लगते हैं. अब एक्टिविटी 6A, इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट वर्ब फॉर्म फ्रॉम दोज गिवन इन ब्रैकेट. आपको ब्रैकेट में ऑलरेडी वर्ड्स दिए गए हैं, इन्हीं वर्ड को आपको प्रॉपर फॉर्म में, कौन सा फॉर्म होगा अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, पास्ट है, फ्यूचर है, प्रेजेंट है, ये देखते हुए आपको करना है. सबसे पहला, ही डैश हेयर फॉर लास्ट 2 years. 2 साल से लगातार वो डैश है, यानी आंसर इज हैज़ बीन वर्किंग, क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस में है प्लस कंटिन्यूस है, तो इसीलिए ये यहाँ पे कंटिन्यूस हो रहा है, इसी वजह से वर्क के साथ ing जुड़ जाएगा और हैज़ बीन वर्किंग होगा यहाँ पे. नेक्स्ट, द बेबी डैश ऑल मॉर्निंग, क्राइज, हैज़ बीन क्राइंग, हैड क्राइड. यहाँ पे द बेबी ऑल मॉर्निंग यानी सुबह से वो कर रही है, क्या कर रही है, क्राइंग. तो यहाँ पे कौन सा टेंस होगा, हैज़ बीन क्राइंग, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, ठीक है, हैज़ बीन क्राइंग. नेक्स्ट, थर्ड, इट डैश फॉर अ लॉन्ग टाइम बिफोर वी वेंट टू स्कूल. हम जब स्कूल नहीं गए तब उससे पहले से ये इससे और पहले से हो रहा है,
तो हम स्कूल नहीं गए जब तक, उससे पहले से ये हो रहा है, पास्ट टेंस, तो इसका मतलब यहाँ पे होगा हैड बीन रेनिंग। नेक्स्ट, द पैसेंजर ऑफ द ट्रेन डैश फास्ट व्हेन द एक्सीडेंट अकर्ड। जब पैसेंजर जो थे ट्रेन में वो डैश कर रहे थे व्हेन एक्सीडेंट अकर, यानी जब एक्सीडेंट हुआ उस समय वो डैश कर रहे थे। हैड बीन स्लीपिंग, पास्ट टेंस है और पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, इसी वजह से यहाँ पे हैड बीन लगेगा और वर्ड के साथ आईएनजी जुड़ जाएगा, तो हमारा हैड बीन होगा। अब एक्टिविटी 6B, इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स विथ आइदर फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर में यूज़ करना है और सेंटेंस को हमें कंटिन्यूस या परफेक्ट में चेंज करना है, दोनों ही फ्यूचर टेंस में, लेकिन एक है फ्यूचर कंटिन्यूस और दूसरा है फ्यूचर परफेक्ट। अब फ्यूचर कंटिन्यूस में हम क्या देखते हैं, जो भी वर्ब होता है उसके साथ हम आईएनजी लगाते हैं और ऐसा वर्ब जो कंटिन्यूस चल रहा है उसमें ही लगाते हैं। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस यानी फ्यूचर में एक काम ख़त्म हो गया, तो इस वजह से उसमें आईएनजी तो नहीं लगाएंगे, लेकिन उसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे और विल हैव या शैल हैव लगाएंगे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं सेंटेंस। आई सपोज इट डैश व्हेन वी स्टार्ट रेन। अब इसमें वर्ड है रेन, अब रेन के साथ हमको क्या लगाना है कि सेंटेंस प्रॉपर फॉर्म में लगे। आई सपोज्ड इट डैश व्हेन वी स्टार्ट, यानी मैंने सोचा कि ऐसा होगा जब हमने स्टार्ट किया। सोचा कि ऐसा होगा, विल बी रेनिंग। ही डैश अस नेक्स्ट वीक, मीट। ही विल बी मीटिंग। थर्ड, शी विल हैव जमशेदपुर बाय देन, रीच्ड जमशेदपुर बाय देन। फोर्थ, दिस बुक इज़ नॉट फैट, आई विल हैव रेड इट बाय लंच टाइम। अब एक्टिविटी नंबर 7। एक्टिविटी नंबर 7 में आपको सेंटेंस फॉर्म करना है, वर्ड दिए गए हैं, ये आपका होमवर्क है। और एक्टिविटी 8A ये भी आपका होमवर्क है, ये आप लोग खुद से करेंगे एंड फिर मुझे इन द लिंक आंसर सेंड करेंगे कैमरे से फ़ोटो खींच के, और जो मिस्टेक्स होगी मैं वो उसे बता दूँगी वापस से कि क्या करेक्शन होगा। ठीक है, इसके अलावा चैप्टर और कुछ है नहीं, ख़त्म है चैप्टर, तो हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया, दैट इज़ चैप्टर नंबर 3 एन अप्रैल डे। अब अगले दिन जब मैं क्लास लूँगी आई विल बी स्टार्टिंग द न्यू चैप्टर, दैट इज़ लेसन 4 द ग्रेट एस्केप। सो बाय फॉर नाउ, हैव अ गुड डे।